नो वन कैन कीप अ कमिटेड पर्सन फ्रॉम सक्सीडिंग। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी भाइयों को प्रणाम, जय हिंद। आज तो गणतंत्र दिवस है, सभी भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए इस दिन को हम 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने टॉपिक शुरू किया था ट्रायंगल की हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी। अब हम पढ़ रहे थे एंगल्स, मतलब एंगल कैसे निकाले जाते हैं अगर कोई फिगर्स वगैरह दी हो। कल हमने एक्सटीरियर एंगल पे कराए थे सवाल, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आज मैं आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताऊंगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एंगल बनाया, ये ए बी सी एंगल बी, ये एंगल है। एंगल क्या होता है? द डेल्टा प्लस ये एंगल बी जो एंगल है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? मैं अगर एक ऐसी रेखा इसके कॉर्नर से खींचूं, इसके शीर्ष से, इसके वर्टेक्स से एक ऐसी रेखा मैं खींच दूं जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसी को क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, किसी एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि वो जो एंगल है वो बराबर दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल b/2 बचेगा, ये एंगल b/2 बचेगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, है ना? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी एंगल को दो भागों में डिवाइड कर देता है। मैं थ्योरम बताऊंगा इसलिए मैंने थीटा मान लिया है। b/2 मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने थीटा मान लिया आसानी के लिए। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ, ये एंगल बी का कौन सा एंगल है? एक्सटर्नल एंगल। ABC का ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल। अगर मैं एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर खींचूं ऐसे, ये मैंने एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया, इसको मैं मान लिया BD इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABE। ओके, तो इसको मैं अल्फ़ा मान लूँ अगर, तो ये भी अल्फ़ा होगा। अभी मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी एंगल को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ना, इसी को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो किसी भी एंगल का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है ये, और जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है, उनके बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये हमेशा कितने का होता है? 90 डिग्री का। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे। ये देखिए अल्फ़ा, ये थीटा है। पूरा एंगल कितने का होता है? पूरा एंगल कितने का होता है? स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का ना। तो अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देन अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 180/2, इट मीन्स 90 डिग्री। यहाँ से अल्फ़ा प्लस थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो किसी भी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर खींचा जाए और उसी एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचा जाए, तो दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। हमेशा 90 डिग्री का होता है। कोई भी एंगल आप उठा लीजिए, किसी भी एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचिए और उसी एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचिए, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। देखिए अल्फ़ा प्लस थीटा है, वो अल्फ़ा प्लस थीटा ही क्या आया है? 90 डिग्री। ये हमने प्रूव करके आपको बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है, ये एक ट्रायंगल दिया है ABC, इसमें BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल B का बाइसेक्टर है, सॉरी। जो BD है वो एंगल B का बाइसेक्टर दिया है इस फिगर में, ठीक है। आपको वैल्यू पूछा है एंगल BDC, इस वाले एंगल की वैल्यू पूछा है। देखिए कितना आसान सवाल है। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये 60 डिग्री है पूरा, तो इसका मतलब ये 30 होगा और ये वाला 30 पोर्शन होगा ना, बराबर भागों में बट जाएगा। अब ये देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप, इस वाले ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल में जो कर रहा हूँ, ABD को देखिए, तो ये दोनों इंटरनल एंगल हैं और ये इसका क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। ये वाला एक्सटर्नल एंगल होगा ना इस ट्रायंगल का। तो मैंने कल बताया था आपको, दो इंटरनल एंगल का सम किसके बराबर होता है? एक्सटर्नल एंगल का। तो 70 + 30 से कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। 100 डिग्री इज द राइट आंसर। ऐसे ना कर पाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये 70 है, ये 60 है पूरा, तो ये कितना बचेगा? 50। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये 30 था, बाइसेक्टर था, तो इस ट्रायंगल को देख लीजिए, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो 50, 30, 80, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 80 इधर हो गया तो 100 इधर बचेगा, तो 100 डिग्री आ जाएगा, चाहे जिस मेथड से आप करिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। इफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इफ लार्जेस्ट एंगल इज 70 डिग्री। देखिए नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये
बाइसेक्टर वाली हमने बताई दी, उस पर भी सवाल भी मैं कराऊंगा। पहले मैं छोटे छोटे आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, फिर सवाल की सीरीज पूरी करा दूंगा। देखिए AP का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जिसमें सेम होता है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये AP में है, क्योंकि 2 से 1 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस 1 है, 3 से 2 घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस 1। जिसने भी हाई स्कूल या इंटर सही से पढ़ा होगा उसको AP पता होगा। देखिए अगर तीन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल AP में होते हैं तो एक एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है, वो मिडिल वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री हुआ हमेशा। अगर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, कैसे? अगर मैं पहला एंगल A माइनस डी मान लूँ, दूसरा A मान लूँ और तीसरा A प्लस डी मान लूँ, देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा। आप दूसरे से पहले घटाएंगे, तीसरे से दूसरे घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। और तीनों एंगल का सम क्या होता है भैया? 180 डिग्री होता है। तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। डी का मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये मैं अपने हिसाब से मानता हूँ, यही माना जाता है। तो इसमें देखिए डी से डी कट जाएगा तो 3A इक्वल टू 180 डिग्री, देन A इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। हमेशा मिडिल एंगल कौन सा आता है? 60 डिग्री। भाई ये तो छोटा एंगल होगा क्योंकि A से D घटाया गया है, ये मिडिल वाला एंगल, A में D जोड़ा गया, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा। तो लार्जेस्ट एंगल कितना दिया है? 70 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 2 एंगल कितने हो गए? 60 और 70 130, तो ये कितना बचा होगा? 50 डिग्री। कितनी आसानी से देखिए आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। बहुत ही इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, खासकर SSC CGL हो या UP SSC का कोई एग्जाम हो। ज्योमेट्री में ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं ज्योमेट्री में। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है देख लीजिए। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये वाला एंगल B मान लीजिए, ये वाला एंगल C मान लीजिए। बेस पे जो एंगल बने हैं, बेस पे इस ट्रायंगल के जो बेस पे एंगल बने हैं, जो बेस पे 2 एंगल बने, एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर खींचिए। अगर इस एंगल को बढ़ा के अगर इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचिए तो ये वाला जो एंगल होता है ये हमेशा A/2 होता है, एंगल A/2 डायरेक्ट। अगर एंगल A की वैल्यू आपको कुछ पता हो, ये एंगल A है, तो वो हमेशा एंगल A/2 होगा। जब आप बेस पे बने हुए एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर खींचेंगे और एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचेंगे तो जहाँ पे वो मीट करेगा वो जो एंगल बनेगा हमेशा इस वाले एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। अब क्यों होगा? इसका प्रूफ आप देख लीजिए। प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए ये पूरा एंगल B है तो इतना B/2 बचेगा, ये भी B/2 बचेगा भाई, बराबर डिवाइड हो जाएगा। अगर ये एंगल C है, पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, पूरा एंगल 180 डिग्री, तो इतना क्या बचेगा? पूरा 180 माइनस एंगल C, यही तो बचेगा। अब ये भैया बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है तो ये 2 टुकड़ों में बट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस एंगल C/2, और इधर वाला ये 90 माइनस एंगल C/2 बचा, और ये 90 डिग्री माइनस एंगल C/2 बचेगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए, अब ये वाला, ये जो ट्रायंगल हम बता रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला एंगल B/2 है। इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल। देखिए ध्यान से, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का, देखिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या है? एक्सटीरियर है। इसका मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। मुझे प्रूव करना है कि ये A/2 होगा, ये मुझे प्रूव करना है। इसको मैं अगर थीटा मान लूँ तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, इस वाले एंगल के। ये वाला एंगल हमने कितना निकाला है अभी? 90 माइनस C/2, मतलब B/2 प्लस थीटा किसके बराबर होना चाहिए? इसके 90 माइनस एंगल C/2। ये 180 डिग्री माइनस एंगल से ये पूरा वाला होगा ना, ये कितना बचा? इतना वाला पार्ट आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री माइनस B/2 माइनस एंगल C/2, ठीक। ये एंगल है, ये B/2 उधर माइनस में आ जाएगा। अब देखिए तीनों एंगल्स का सम किसी ट्रायंगल में क्या होता है? 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। दोनों को मैं बाई 2 कर दूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं अगर एंगल A/2 निकालूँ तो क्या आ जाएगा? 90 माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2,
मतलब क्या है, जहाँ पे 90 माइनस एंगल B/2 एंगल C/2 लिखा है वहाँ पे डायरेक्ट हम क्या ले सकते हैं, एंगल A/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू एंगल A/2। इसलिए यहाँ पे जो एंगल होता है इसका आधा होता है ये वाला एंगल। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई डाउट रहा उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। अब इस पर मैं कुछ सवाल आपसे कराऊंगा, नोट कर लीजिए इसको। बाइसेक्टर वाली थ्योरम आपको बताइए, जो BD है वो इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल B का, क्रॉस का मतलब बाइसेक्टर, और जो CD है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का। जो एंगल C का एक्सटर्नल एंगल है उसका बाइसेक्टर है CD, मतलब ACE भी कह सकते हो। ACE का बाइसेक्टर क्या है, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर क्या है, CD। मतलब ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है। अभी मैंने आपको थ्योरम बताया, अगर किसी भी बेस ट्रायंगल के बेस से बने हुए जो एंगल है, एक का मैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचूँ, अगले का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचूँ, तो जहाँ पे वो मिलते हैं वो जो एंगल ए होता है, दूसरा वाला जो एंगल बचता है उसका वो क्या हो जाता है, हाफ। अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना बचेगा, थीटा कितना आ जाएगा, 35 डिग्री, डायरेक्ट 35 डिग्री आ जाएगा, हाफ होता है ना। अभी मैंने प्रूव किया है थ्योरम। अगर आपको ये नहीं पता होता कॉन्सेप्ट तो आप इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, काफ़ी टाइम लगता। तो टाइम को कम करने के लिए ये सब चीज़ें हमको याद करनी पड़ती हैं। कंपटीशन में टाइम मायने रखता है, समय कितनी जल्दी हम सवाल को लगा सकते हैं, इसलिए ये सब याद होना ज़रूरी है। नोट कर लीजिए इसको। क्या सवाल है, द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज़ प्रोड्यूस टू D। मतलब कोई ट्राइंगल ABC है, पहले ट्राइंगल हम बना देते हैं ABC ऐसे, ठीक है, ABC यहाँ पे बनाइए, इसको प्रोड्यूस करना है ना, ABC। BC को प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, D तक, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का बाइसेक्टर, एंगल ABC का बाइसेक्टर, और एंगल ACD का बाइसेक्टर मीट्स किस पे करते हैं, E पे मीट करते हैं, ठीक है। ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। मिड साइड एंगल E, मिड साइड पॉइंट E। इफ़ AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू क्या दिया है, AB इक्वल टू AC, मतलब जो AB साइड है वो AC के क्या है, बराबर है। एंगल BEC अगर 40 है, एंगल BEC कितना दिया है, ये तो 40 डिग्री आपको गिवन है, 40 डिग्री, बहुत आसान सी बात है। तो देन एंगल ABC का आपसे मान पूछा है। हमने बताया था जब इंटरनल बाइसेक्टर खींचा तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं वो इसका क्या होता है, हाफ होता है। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एंगल ये कितना हो जाएगा, 80। अब ये वाली साइड आपस में क्या है, बराबर है। मतलब इसके सामने वाला जो एंगल होगा और इसके सामने वाला जो एंगल होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी पूरा क्या होगा, थीटा। तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस 80 कितना आ जाएगा, 2 थीटा प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2 थीटा इक्वल टू 100 डिग्री है ना, देन थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। 100/2 कर देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री, ये भी आ जाएगा 50 डिग्री। भाई अब AB इक्वल टू AC आ जाएगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। इन दोनों के अपोजिट एंगल्स जो क्या होंगे, साइड्स के जो सामने वाले एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे। इक्वल साइड्स है वो, इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, अब तो आप जानते हैं। तो किसका मान पूछा, एंगल ABC का। तो एंगल ABC का मान क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री इज़ द राइट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है। अगर ये आपको थ्योरम न पता होती तो यहाँ 40 था तो इसको 80 कैसे कर पाते, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पे एंगल बनता है और जो यहाँ पे एंगल बनता है, जो जब बाइसेक्टर जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहाँ पे जो एंगल बनता है, ये जो जहाँ से जो दो बाइसेक्टर खींचे गए हैं उसको छोड़ के जो एंगल होता है उसका क्या होता है, आधा होता है। इस वाले एंगल का ये क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए ट्रायंगल ABC दिया है, ये बाहर वाला एंगल इतना एंगल X है, ये वाला एंगल Y है बाहर का, ये वाला एंगल Z है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है X डिग्री प्लस Y डिग्री प्लस Z डिग्री का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन CDS में पूछा जा चुका है, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर जो भी भाई देगा मैं उसको सैल्यूट करूँगा कल, ठीक है। सभी भाइयों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सभी भाइयों का ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, टेक केयर।